जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको इंडियन आर्मी की तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो दोस्तों आज हम आपके लेके आए हैं एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों, ये लद्दाख जीडी का, जी दोस्तों, लद्दाख में जो पेपर हुआ था जीडी का, आर्मी जीडी का, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो यदि आपको टेस्ट करना है कि आप कितने नंबर के कर पाते हो तो ओरिजिनल पेपर से ज़्यादा वैल्यू आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप ओरिजिनल पेपर यदि टेस्ट में लाते हो 35+ नंबर, ठीक है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि आर्मी का जो लद्दाख का जीडी का पेपर है वो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो इससे आपको सारे पेपर की जानकारी लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप पेपर को सॉल्व करना चाहते हो तो पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए, ठीक है। तो ये दोस्तों पेपर है आर्मी का, 1 नवंबर का पेपर है, लद्दाख स्क्वाड का, आर्मी जीडी का, ठीक है। सामान्य ज्ञान पहला भाग होता है, आप सभी लोग को पता है। तो इस बार दोस्तों पेपर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो का अंत तक देखते हैं तो आपको सारी जानकारी पता लग जाएगी। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। तो आपको ट्रिक करना है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आप राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा अगला है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, दिया गया है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन अधिनायक जय है, तो वैसे ही बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो जहाँ पर राइट 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो चारों में से एक सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। तो इसमें से एक राइट आंसर है, आपको वो बनाना है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई है भारत का सबसे बड़ा शहर, ठीक है। मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है मुंबई को। तो चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बांझ, पंछी, हाथी, या ऑप्शन डी गेंडा, ठीक है, गेंडा। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग गाड़ी का प्रयोग जरूर करते होंगे, यानी यातायात का साधन का प्रयोग जरूर करते होंगे। तो आपको यदि लाल बत्ती दिखती है तो वो बत्ती क्या दर्शाती है, चलो, तेज चलो, या धीरे चलो, या रुक जाओ। तो सभी लोग को पता होगा कि लाल बत्ती दर्शाती है रुको, यानी कि स्टॉप, यानी कि रुक जाओ, ठीक। और ग्रीन बत्ती क्या दर्शाती है, यानी कि चलो, येलो मतलब रेडी हो जाओ चलने के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी थी। तो यदि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। यदि नहीं पता है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी लाइक करिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी ने सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी देविका रानी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा पंछी कौन सा है। तो ऑप्शन दिए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पंछी शुतुरमुर्ग है, मोर है, बाज है, या पेंगुइन है। तो जिसका राइट आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व का सबसे बड़ा पंछी है वो शुतुरमुर्ग है। कई लोग पेंगुइन ऑप्शन लगाएंगे पर पेंगुइन सही नहीं होगा, ठीक है, शुतुरमुर्ग राइट होगा। तो दोस्तों यदि पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि आर्मी जीडी लद्दाख के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो अगला क्वेश्चन है कि राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था। तो राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कलिंग का युद्ध लड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए चलते अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डब्ल्यू सी
बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो अब अगला प्रश्न दोस्तों कि धार्मिक किताब भागवत गीता किसने लिखी थी? तो दो ऑप्शन दिए हैं, कालिदास, वाल्मीकि, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हमारा और दो ऑप्शन कौन से। तो और दो ऑप्शन है वेद व्यास या विश्वामित्र। तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो धार्मिक हम लोग की किताब है उसको लिखा है वेद व्यास ने, ठीक है, वेद व्यास ने लिखा है भागवत गीता। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? ठीक है, यानी भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र यानी कि अपना पद छोड़ना होता है तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो जिसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को देगा भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप सभी लोग को पता होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि महिला की पुरुष, बस पहला भारतीय पूछा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा गए थे सबसे पहले, ठीक है, भारतीय। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत रत्न के मेडल पर डिजाइन किस पत्ते के समान होता है? यानी भारत रत्न जो हमारे देश का सर्वोच्चम सम्मान है उस पर किस प्रकार का पत्ते बनाए डिजाइन बनाया गया है? तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीपल के पेड़ की पत्तों की तरह उसका डिजाइन है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखिए कि प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर डी में उड़ीसा में स्थित है प्रसिद्ध चिल्का झील। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन आपने पूरे कर लिए, ठीक है। अब आप बारी आती है सामान्य विज्ञान की, यानी भाग नंबर 2 की, ठीक। तो अब हम भाग 2 यानी कि सामान्य विज्ञान सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि आर्मी जो लद्दाख का पेपर हुआ था, आर्मी जीडी का जो लद्दाख में पेपर हुआ था वो किस प्रकार के हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि आपके 15 में से कितने आंसर राइट हुए हैं और कितने आंसर गलत हुए हैं, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके लेवल, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न चलते हैं सामान्य विज्ञान से। प्रश्न है कि बिजली के हीटर का एम्यूलेटर किस धातु से बना होता है? वैसे दोस्तों जो बिजली का हीटर होता है, आप लोग देखा होगा कि जो बिजली का हीटर होता है, हीटर, उसका पूछा इसको, उसमें एलिमेंट जो होता है वो किस प्रकार का बना होता है, ठीक। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोन, ठीक है, नाइक्रोन का बना होता है। याद रखिएगा, बिजली के हीटर का एलिमेंट नाइक्रोन का बना होता है। तो चलिए चलते अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है, ठीक है, नीले रंग का जो लिटमस पेपर होता है जो एसिड और बेस को पहचानता है, वो बोल रहा है कि नीले रंग के लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो वो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का हो जाता है। यदि लिटमस पेपर पे दोस्तों आप बेस रखते हैं, ठीक है, तो वो नीला हो जाएगा, यदि आप लिटमस पेपर पे एसिड डालते हैं तो वो लाल हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर होगा ए, लाल, ठीक। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हवा में 0 डिग्री पर ध्वनि की गति कितनी होती है? यानी हवा में 0 डिग्री पर ध्वनि की गति कितनी होती है? तो जिसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 332 मीटर सेकेंड, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 332 मीटर पर सेकेंड होती है हवा में 0 डिग्री पर ध्वनि की गति। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ये बहुत आसान दोस्तों है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर इसका आंसर आप हमें देंगे, ठीक है, कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो भूलिएगा मत दोस्तों, इनका ऑप्शन आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखना है। जितने लोग यहाँ तक देखे हैं, जितने लोग आर्मी में जाना चाहते हैं वो और आगे तक देखें, ताकि उनको पता चल सके कि आर्मी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें जरूर दें कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का सूत्र क्या है, ठीक। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl, ठीक है, NaCl साधारण नमक का फार्मूला यानी सूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है? इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है, कंप्यूटर, बल्ब, रेडियो या टेलीविजन, ठीक है। तो दोस्तों ये हमको तो लग रहा है कि ये चारों एक इलेक्ट्रिक यंत्र हैं, ठीक है, क्योंकि ये चारों बिजली से ही चलते हैं। पर इसमें हमको कन्फ्यूजन है, या तो बल्ब हो सकता है, बल्ब नहीं होगा क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक से चलता है। रेडियो, हाँ दोस्तों, रेडियो में सेल लगाते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रेडियो में सेल लगता है, पर इलेक्ट्रिक रेडियो भी आते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, यदि ये आंसर गलत होता है या फिर ये क्वेश्चन गलत करता है आर्मी, तो इसमें इसका बेनिफिट सभी बच्चों को होगा, ठीक है, यानी सबको 1-1 नंबर का बेनिफिट होगा यदि ये क्वेश्चन गलत होता है तो।
ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम बताएंगे आपको कि 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पूछा है कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों जिसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 32 फ़ारेनहाइट का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला है दोस्तों कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या होती है, ठीक है। खगोलीय दूरी जो मापने की इकाई होती है वो क्या होती है, यानी कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो दूरी मापी जाती है वो किस में नापी जाती है, ठीक है। मीटर में तो नापी नहीं जाएगी, ना ही किलोमीटर में नापी जाएगी, क्योंकि ये दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है खगोलीय दूरी, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि शीतल पेय पदार्थ कौन सी गैस भरी होती है, यानी शीतल पेय पदार्थों में कौन सी गैस भरी होती है। तो ये आर्मी में पूछा गया दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है शीतल पेय पदार्थों में, ठीक। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल किसमें मापी जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर मीटर पर सेकेंड बताएंगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, पर आपको बता दें कि ये चाल का होता है, ठीक है, बस चाल का होता है मापने का, ठीक है। पर ध्वनि की चाल नापेगा तो वो डेसिबल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो ऑप्शन दे दिया है प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या एथेन, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, यानी कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में विटामिन सी की कमी होने से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपको पता है, दिया है ऑप्शन, रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से, याद रखिएगा, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। पर यहाँ पर पूछा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर्विक रोग होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। यहाँ पे ऑप्शन दिया है दोस्तों, लोहा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पीतल, तांबा या फिर चांदी, ठीक। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तांबा सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था, ठीक है, तांबा प्रयोग किया गया था, तांबा, ठीक है, याद रखिएगा, तांबा यानी कि कॉपर, ठीक, कॉपर, याद रखिए कि कॉपर होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए तांबा, ठीक, तांबा होगा इसका राइट आंसर। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि पीलिया रोग से ग्रसित लोगों की आंखों का रंग कैसा हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, ठीक है। तो आपको देखे होंगे दोस्तों कि पीलिया रोग जिनको हो जाता है उनका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि आंखों का रंग क्या हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीला हो जाता है आंखों का रंग भी, ठीक है, आंखों का रंग भी पीला हो जाता है जिस किसी को पीलिया रोग होता है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। तो आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि हवा में ऑक्सीजन 21% है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन है हवा में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों ये था किसका, जर्नल जीके यानी जनरल नॉलेज और जीएस यानी जनरल साइंस का, ठीक है। यदि आप मैथ का भी आर्मी लद्दाख जीडी का प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि जो अगली वीडियो हम बनाएंगे वो मैथ के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसीलिए हमने मैथ की सेक्शन को अलग रखा है, अगली वीडियो मैथ पर आ रही है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि यहाँ तक देखते हैं तो। यदि आप अपने दोस्तों को जो साथ आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं, या फिर हमारी वीडियो के लिंक दे सकते हैं उनको, ताकि उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। तो आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।